जल्दी से हम लोग यहाँ पर मैं आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर मैं स्वागत करना चाहूंगा, और यहाँ पर मैं स्पेशली उन लोगों का जिन लोगों ने फ्रेंड्स सेशन के में मेरे स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर मैं आप लोग क्विज कर रहे हो, एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हो। और जैसे मैं देख रहा था अलग अलग जो सवाल जो हम लोगों ने किए हैं, जो हम लोगों ने सीखे हैं, उसकी आप लोग रिवीजन कर रहे हो। कुछ बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं। जो सवाल पूछ रहा है उसकी भी रिवीजन हो रही है, उसको पता चल रहा है कि किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं, और जो जवाब दे रहा है उसकी भी रिवीजन हो रही है। तो एक हेल्दी कम्युनिटी बिल्ड अप होती जा रही है और ये कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। तो ये टीचिंग परीक्षा परिवार का जो एक यहाँ पर में सिलेक्शन रेशियो है ना, उसको बढ़ा रहा है। ये सिलेक्शन वाले बच्चे हैं यहां पर मैं पूरे। चलिए देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन हो जाता है आप लोगों का। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो इसमें यह बोला गया है कि भारतीय जो रियासतें थी, ठीक है, उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। अब भारतीय रियासतें कौन सी थी? जब हमारा देश आजाद हुआ तो करीब 565 के करीब जो है रियासतें थी। रियासतें मतलब छोटे मोटे राजघराने। अंग्रेजों ने उनको अधिकार दिया था कि वो तो या तो वो भारत में मिल जाए, या तो पाकिस्तान के साथ में मिल जाए, या तो फिर इंडिपेंडेंट देश बना ले। तो फ्रेंड्स मेजॉरिटी ऑफ जो रियासतें थी वो भारत में मिल गई। हमने उस समय में उनको बोला था कि हम आपको एक प्रीवी पर्स देंगे। प्रीवी पर्स मतलब भारत सरकार के खजाने में से, भारत सरकार के पास जो भी पैसा आएगा उसमें से कुछ पैसा जो है हम क्या करेंगे, हम उनको हर किसी के लिए अलग अलग अमाउंट डिसाइड किया था, एक सैलरी टाइप का जो है वो हर साल दिया करेंगे हम लोग। लेकिन ये प्रीवी पर्स जो है वो इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है, इंदिरा गांधी के द्वारा। तो कौन से साल में प्रीवी पर्स समाप्त कर दिया था ये क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये समाप्त कर दिया था आपका 1971 के अंदर में। अब आपसे पूछा जा सकता है कौन सा संविधान संशोधन किया गया था इसके लिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि प्रीवी पर्स जो है ना, ये एक बड़ा जटिल मुद्दा था। अब भारत की जो जनता है वो तो ये देख रही थी कि भाई ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े राजघराने और उनको पैसा मिल रहा है जबरदस्ती, फ्री का पैसा, ठीक है। और वही जो राजघराने थे वो दुखी थे कि हमसे जो वादा किया गया था वो वादा जो है वो सरकार निभा नहीं रही है। तो फ्रेंड्स इसके लिए स्पेशली क्या किया गया, एक अमेंडमेंट किया गया, 26वां संविधान संशोधन किया गया 1971 के अंदर में, और प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया गया। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। जो भी आर्टिकल्स थे जिसके अंदर में ये प्रॉमिस किया गया था वो सारे के सारे आर्टिकल्स ही खत्म कर दिए उन्होंने। तो प्रीवी पर्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्रीवी पर्स जो रूलिंग क्लास थे, जो पहले के राजा महाराजा थे, उनके परिवार को अभी भी पैसा दिए जा रहे थे हम लोग, और वो पैसा कौन सा था? आप लोगों का पैसा। अगर आप माचिस भी खरीदने जा रहे हो, ठीक है, तो उसके ऊपर में जो है इनडायरेक्ट टैक्स लगता था उस समय। जो पैसे दिए, पैसा आप लोगों का पैसा था, जो आपके ऊपर में खर्च होना था वो लोगों के पास जा रहा था। तो 1971 में 26वें संविधान संशोधन के जरिए इसको खत्म किया गया था। ठीक है, बाकी आर्टिकल्स आप लोगों से नहीं पूछेंगे, ये वाले आर्टिकल्स प्रीवी पर्स के, ठीक है, डोंट वरी। तो प्रीवी पर्स 26वां संविधान संशोधन 1971 में खत्म किया गया। कौन थे उस समय में? हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। नाउ फ्रेंड्स चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर में हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ में। देखिए एक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की सूची के अंदर में रेमल नाम कौन से देश के द्वारा दिया गया है? और अभी आप लोगों को बता दूं, रेमल जो है फ्रेंड्स हमारी बंगाल की खाड़ी के इलाके के अंदर में हिट किया भारत को। आप लोगों ने देखा होगा ना। तो ये जो रेमल है, आप लोगों को बताना है कि रेमल ये साइक्लोन का नाम कौन सी कंट्री ने दिया, बताइए जल्दी से। और मैं अभी आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, रेमल के बारे में जो है पूरा का पूरा आप लोगों को एक पूरी इंफॉर्मेशन दी गई थी टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल के ऊपर में। ओमान, वेरी गुड। तो लिखो जल्दी से, अगर आप लोग जो है सुन पाए हो बराबर से, तो बताओ रेमल शब्द कौन से देश ने दिया है, इसका मतलब क्या होता है, और ये कौन सा टेम्परेट साइक्लोन है या उष्णकटिबंधीय है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है? आप लोग बताएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, और ऐसे ही किया करो यार। टीचिंग परीक्षा की पूरी टीम आप लोगों के लिए डेडिकेशन के साथ में वर्क कर रही है। चलिए, तो ये आप लोगों का आंसर इसका डी हो जाएगा। ये पूरा का पूरा पोस्ट आपके लिए डाला गया था। आप इसको टीचिंग परीक्षा को चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे सभी के सभी लोग, ठीक है, बेल आइकन दबा के रखोगे तो आप लोगों को ये सारी चीजें मिलती रहेंगी। ओके, 84% लोगों ने कल सही आंसर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप लोगों को यहाँ पर में 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा वाला पॉइंट सही है चंपारण सत्याग्रह के बारे में। देखिए अगर चंपारण सत्याग्रह के बारे में हम लोग बात करें, इट्स एम वाज टू लुक इनटू प्रॉब्लम ऑफ 3 कठिया सिस्टम। जो 3 कठिया सिस्टम था उसके ऊपर में देखने का इसका काम था, 3 कठिया प्रॉब्लम जो थी, ठीक है। राजकुमार शुक्ला जो है उन्होंने महात्मा गांधी को विजिट के लिए मनाया था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी जो है वो इस मूवमेंट के अंदर में गांधी जी के साथ में थे।
अब इस क्वेश्चन को आप पूरे सारे ऑप्शन को ध्यान से देखिए। जो बच्चा जो है रेगुलर देखता है, जो अच्छे से देखता है लेक्चर को, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर को लगा के एक मोटिवेशन या एक जो है आपका कॉन्फिडेंस का अनुभव कर सकता है कि भाई अब वो धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। कितने लोगों को लगता है कि अब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? ठीक है, तीन कठिया सिस्टम, जैसे ही पढ़ा आपने तीन कठिया सिस्टम आपको पता चल गया होगा। ठीक है, 3 बाय कितना है जल्दी बताओ, ये डब्बे में कितना आना चाहिए? 3 बाय कितना? तीन कठिया सिस्टम के अंदर में अपने आप में एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, राजकुमार शुक्ला किसने बुलाया था गांधी जी को चंपारण आंदोलन के समय में? राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। बिल्कुल, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है आपका। राजेंद्र प्रसाद गांधी जी से पहली बार कौन से आंदोलन के समय में मिले? अपने आप में एक एग्जाम का क्वेश्चन। ठीक है, जेबी कृपलानी, ठीक है, गांधी जी से जो है कब मिले पहली बार? ठीक है, कौन से आंदोलन के समय में? इसके अलावा और भी बहुत सारे जो लोग थे, महादेव देसाई हो जाए, ठीक है, आप लोगों का नरहरि पारेख हो जाए, तो ये गांधी जी के साथ में कौन से आंदोलन में थे? तो चंपारण सत्याग्रह के अंदर में। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। तीन कठिया सिस्टम जो था फ्रेंड्स, उसके अंदर में ये था कि 3/20, मतलब आपके खेत को अगर 20 हिस्सों में बांट दे हम, ठीक है, तो उसमें से 3 हिस्से के अंदर में आपको इंडिगो, नील की खेती करनी पड़ेगी, जो किसानों के लिए लाभदायक नहीं थी। तो राजकुमार शुक्ला गांधी जी से कौन से वाले सेशन में मिले थे? लखनऊ सेशन में, एक साल पहले। देखो 1917 में गांधी जी वहां गए, तो उससे एक साल पहले 1916 में सेशन कहां पर में हुआ था? 1916 में सेशन हुआ था आपका लखनऊ के अंदर में। तो लखनऊ अधिवेशन, जहां पर में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जॉइंट सेशन हुआ था, वहां गांधी जी से मिले और गांधी जी को बोला कि गांधी जी आइए प्लीज थोड़ा सा। ठीक है, तो गांधी जी भी पहले मना किए, फिर आ गए। राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारेख उनके साथ में यहीं पे जुड़े थे। नाउ फ्रेंड देखिए 64वीं बीपीएससी के अंदर में क्वेश्चन आया हुआ आप लोगों का इसी से रिलेटेड। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप लोग। ओके, 8:30 मिनट हो चुके क्लास को स्टार्ट हुए हुए, जल्दी। ठीक है, सब मिलकर आवाज उठाए तो कुछ चांद पे रौब पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। जल्दी से चलिए सभी लोग। उससे आगे की लाइन भी बड़ी खूबसूरत है कि हमको देख के शर्मा हो तो शर्माने की दाद भी दे, आईने में देख के खुद को शर्माने से क्या होगा। चलिए, तो यहां पर मैं देखिए फ्रेंड्स, हु इनवाइटेड गांधी जी टू चंपारण? ठीक है, तो राजकुमार शुक्ला ने जो है इन्होंने इनवाइट किया था। कौन से वाले समय में गांधी जी से मिले थे ये? तो गांधी जी से मिले थे फ्रेंड्स ये आपके लखनऊ अधिवेशन के अंदर में 1916 में। देखिए अब ये बीपीएससी टीआरई 2 का पीआरटी का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा जो है आंसर करना चाहिए यहां पर में, हर एक बच्चे ने। ठीक है, देखिए मैं आपको एक्चुअल क्वेश्चन करा रहा हूं आपके एग्जाम का। Who among the following particularly urged Gandhi to visit Champaran to witness the misery of riots? अब ये रियोत मतलब क्या होता है जल्दी से लिख दो। यहां पर मैं पूरा का पूरा खेल कॉन्फिडेंस का है। आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता रहना चाहिए। आपको रियोत का मतलब अब पता होना चाहिए। ठीक है, जल्दी बताइए रियोत मतलब क्या होता है? रियोत का मतलब होता है किसान। तो किसानों की जो स्थिति थी उसके लिए किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। तो आंसर बी हो जाएगा इसका। नाउ फ्रेंड, महात्मा गांधी ने चंपारण का दौरा किस वर्ष किया था? बिहार शिक्षक भर्ती जो आपकी टीआरई 3.0 था, 15 मार्च 2024 को सोशल साइंस में पूछा गया प्रश्न, लीक्ड पेपर का प्रश्न। तो 1917 में गांधी जी ने यह दौरा किया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। तो 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी जो है वो मोतिहारी पहुंचे थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन, जल्दी बताइए। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। ठीक है, नाउ फ्रेंड नील चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? अब ये क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा करेगा, जल्दी से बताइए। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है आपका, जो बच्चा ध्यान से लेक्चर देख रहा है वो इसका आंसर आराम से कर देगा। चलिए गुड। तो इसके अंदर में नरहरि पारेख थे, ठीक है, महादेव देसाई भी थे। तो आंसर मोर देन वन ऑफ दी अब हो जाएगा आप लोगों का। कितने लोगों ने डी आंसर लगाया है यहाँ पर में? 68% लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आंसर लगाया। ये 68% लोगों के अंदर में कौन कौन है? हाथ ऊपर करके जल्दी बता दो। ठीक है, 68% लोगों के अंदर में कौन कौन थे ये जिन्होंने ये सही आंसर लगाया? क्योंकि ये लोग वो है, ठीक है,
निसार रोयल, आपने जो है ना आपने जो है वो पढ़ाई ही नहीं की है, इसका मतलब ये, ठीक है। क्योंकि जो अगर किसी ने भी देखा हुआ है तो उसको पता होगा कि बीपीएससी से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो बीपीएससी के एग्जाम्स के अंदर में, बीपीएससी के डिफरेंट शिफ्ट के अंदर में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन आप लोगों की टीआरई के अंदर में भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये फर्क है कि सफल होने वाले बच्चों और असफल होने वाले बच्चे साफ दिख जाते हैं कि भाई वो पढ़ते रहते फिर भी क्यों सफल नहीं हो पा रहे वो लोग, ठीक है। वो कारण वो है उनका। और मैंने कई बार आप लोगों को दिखाया कि डायरेक्टली जो क्वेश्चन पढ़ाया उसी में से क्वेश्चन आप लोगों को क्या है। देखिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? अब ये क्वेश्चन का आंसर आप करके बताओ मुझे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या जो है बना, विषय बना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? और आंसर्स आप लोगों को यहां से लगाने हैं पूरे। देखते कितने लोग इसका आंसर लगा पाते हैं प्रॉपरली। चैट रेट से भी समझ में आ जाएगा कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं। जी, तो आंसर इसका होगा नन ऑफ दी अबव। जितने भी बच्चे यहां पर मैं लगा रहे हैं ए बी सी और ये चीजें, उन सब का गलत है। क्योंकि अभी आपको बताया कि चंपारण जो सत्याग्रह था वो लखनऊ अधिवेशन के अंदर में आप लोगों का हुआ था, लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। 1916 के अंदर में डिस्कस किया गया था, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 तो दिया ही नहीं है यहाँ पर मैं आप लोगों का, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। तो जो बच्चा पढ़ के जाएगा वही क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा सही से, ठीक है। तो गांधी जी ने, ठीक है, 1916 में लखनऊ में कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में चंपारण के किसानों के प्रतिनिधि राजकुमार शुक्ला से बात की थी। और उसी के अंदर में जो है फ्रेंड्स कुछ लोग थे जिन्होंने ये मुद्दा भी उठाया था वहां पर में, ठीक है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, जल्दी बताइए आप लोग। आप लोगों ने वो सॉन्ग सुना होगा फ्रेंड्स कि रांझा रांझा करती मैं, रांझा रांझा करती हुई मैं आपे रांझा हुई, ठीक है ना। तो बस विटामिन B12 जो है एक ऐसा विटामिन है आपका जो कोबाल्ट के बिना जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। वो एक कोई था ना यहाँ पर में, एक मूवी का बहुत पुराना डायलॉग था कि क्या राज था या क्या था उसका नाम, कि राज तुम्हारे बिना जी नहीं सकती मर जाऊंगी, वो वाला, ठीक है। तो कोबाल्ट के बिना जो है ना B12 काम नहीं करता, उसको अपना काम करने के लिए कोबाल्ट की ज़रूरत है। और देखिए उसने अपना, ठीक है, नाम भी कोबालामीन ही रख लिया B12 ने अपना नाम, उसके प्यार में कोबालामीन, ठीक है, कोबाल्ट के प्यार में कोबालामीन। कोबाल्ट के बिना जिंदा नहीं रह सकती, कोबाल्ट के बिना काम ही नहीं करता वो, ठीक है, कोबाल्ट के बिना काम ही नहीं करता। तो कोबालामीन उसका नाम ही पड़ गया कोबालामीन यहाँ पर में, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रख सकते थे, कोबालामीन। अब चलिए थायमीन और नियासिन भी बता दीजिए मुझे यहाँ पर में कि किसका किसका नाम है यहाँ पर में। मैं आप लोगों को एक लिस्ट दे रहा हूँ पूरी की पूरी, ठीक है। थायमीन जो है फ्रेंड्स किसका नाम है? विटामिन B1 का नाम है, ये याद रखना है। थायमीन लिखो सभी लोग, विटामिन B1 का नाम है, B1 का थायमीन। उसके बाद में आप लोगों का नियासिन किसका नाम है ये भी बता देंगे आप सब लोग, मुझे जल्दी जल्दी से बता दीजिए। कौन सा विटामिन है जिसका नाम नियासिन है आप लोगों का? नियासिन किसका नाम है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो B3 आंसर आ रहा है आप लोगों का, और कोबालामिन B12। तो सारे तीनों के तीनों लिख दीजिए यहाँ पर मैं आप सभी लोग। बाकी मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स एक लिस्ट दे रहा हूँ, एनसीईआरटी की लिस्ट है। विटामिन ए जो है आप लोगों का ये किस किस में पाया जाता है, ठीक है। तो फिश लिवर ऑयल के अंदर में पाया जाता है, कैरेट आपके गाजर के अंदर में, बटर मिल्क वगैरह के अंदर में पाया जाता है। B1 जिसको थियामिन भी बोलते हो आप लोग, ठीक है, ये आप लोगों का पाया जाता है यीस्ट में, मिल्क में, ग्रीन वेजिटेबल्स और जो है दाल वगैरह होती है उसके अंदर में। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन उसका नाम है, ठीक है। और विटामिन B6 जो है इसका नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B12 इसका नाम अभी मैंने आपको बताया कोबालामिन है, कोबालामिन, ठीक है। इसका नाम है मीट, फिश, एग, कर्ड इसके अंदर में पाया जाता है। और विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की मानसिक स्थिति के लिए भी, ठीक है, और बॉडी की ओवरऑल हेल्थ के लिए भी। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि विटामिन जो B12 है ना उसको अलग से दिया भी जाता है लोगों को, ठीक है। तो विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। एनीमिया, हीमोग्लोबिन में आरबीसी की जो कमी हो जाती है वो भी विटामिन B12 की वजह से होती है कई बार। ओके, चलिए, तो ये आप लोग यहाँ पर मैं इसको देख सकते हो पूरा का पूरा लिस्ट को। ये लिस्ट आप लोगों को मिल जाएंगी फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोगों को जो नीचे में आप लोगों का व्हाट्सएप का ग्रुप अपन लोगों ने बनाया है ना, उसके अंदर में भी मिल जाएंगे आप लोगों को। तिभागा आंदोलन, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तिभागा आंदोलन, कल रात में मैंने ऐप के अंदर में क्लास में आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाया है, तिभागा आंदोलन के बारे में। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को लाइक भी करते रहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, ताकि इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दूं, ठीक है। तो सेशन को लाइक करते रहेंगे आप सभी लोग। 2000 के करीब करीब लाइक के अंदर में हम लोग पहुंच गए, तो इसको क्रॉस करना है हम लोगों ने जल्दी से। देखिए, तो तिभागा आंदोलन के अंदर में क्या था कि किसान चाह रहे थे कि उनको, देखो पहले क्या था, 50-50 होता था, 1/2, 50-50, ठीक है। तो किसानों ने कहा कि भाई किसान मतलब वो किसान जो दूसरे के खेत पे काम करते थे, तो उन्होंने बोला देखो भाई हम 50% नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको जो है ज़्यादा चाहिए। तिभागा मतलब आधा नहीं चाहिए, 50% नहीं, 75% चाहिए। तो तिभागा होता है आप लोगों का 3/4, ठीक है, आप लोगों का, ओके, 3/4। और 1/4 जो है वो किसको दिया जाए, 1/4 दिया जाए आप लोगों का इनको, आप लोगों के जो किसान जिनकी ज़मीन है उन लोगों को। तो इसको बोलते हैं आप लोग तिभागा, कि 3 भाग हम लोगों को चाहिए, ठीक है, तिभागा 3/4 हम लोगों को चाहिए। तो किसानों ने तिभागा आंदोलन किया था, और इसमें किसान सभा ने, उनका ऑल इंडिया किसान सभा जो थी उसने इसका सपोर्ट किया था, तिभागा आंदोलन का। 1946 में बेसिकली चरम पे पहुंच गया था बंगाल में तिभागा आंदोलन, ओके। तो तिभागा, ठीक है, आप लोगों की मांग यहाँ पर में वो लोग कर रहे थे, 3 भाग की मांग कर रहे थे। इसके जो है नेता कौन थे, ठीक है, कंपरम सिंह और भवन सिंह इसके नेता थे, इसके लीडर्स थे बेसिकली, ठीक है, कामपरम सिंह और भवन सिंह। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स आप लोगों की। फरेजी आंदोलन ये भी किया था हम लोगों ने कल रात के अंदर में क्वेश्चन सॉल्व, बताइए जल्दी से। जी, साइंस के जो सर है कुलदीप सर आपके, उनकी जो है बेटे का आज जन्मदिन है, ठीक है, तो वो उसमें थोड़ा सा जो है उसमें फैमिली फंक्शन के अंदर में वो व्यस्त है। मोस्ट प्रोबेबली परसों से वो क्लास लेना स्टार्ट करेंगे फिर से। आज उनके बर्थडे का उनके नहीं, बर्थडे का बच्चा नहीं है, उनके बच्चे का बर्थडे है, ठीक है। चलिए, फरेजी आंदोलन की बात करें हम लोग यहाँ पर में, तो हाजी शरीयतुल्लाह जो है उन्होंने यहाँ पर में इसको शुरू किया था। अच्छा, उनके बाद में इस आंदोलन को किसने आगे बढ़ाया, ठीक है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दादू मियाँ, ठीक है, दादू मियाँ जो थे, इनका लड़का था, लड़के का नाम दादू रखा उन्होंने, लड़का कोई भी बोलेगा यार शरीयतुल्लाह जो है तुम्हारे बेटे का नाम क्या है, मेरे बेटे का नाम दादा है। अरे भाई दादा कैसे हो गया, तुम्हारे बेटे का नाम बेटा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हाजी शरीयतुल्लाह जो थे उनके बेटे का नाम था दादू मियाँ। तो दादू मियाँ जो थे उन्होंने इसको आंदोलन को आगे बढ़ाया, फिर फरेजी आंदोलन को, ठीक है। इन्होंने जो है किसानों से कहा कि टैक्स वगैरह मत दो और जो रेंट था वो मत दो, ठीक है। तो बंगाल के इलाके के अंदर में, स्पेशली पूर्वी बंगाल के इलाके के अंदर में ये आंदोलन काफ़ी प्रसिद्ध रहा, ओके। तो फरेजी ये जो शब्द है ये आया है फ़र्ज से। फ़र्ज एक उर्दू भाषा का शब्द है जिसका मतलब ये होता है आपकी ऑब्लिगेशन, आपकी जिम्मेदारियाँ। तो हाजी शरीयतुल्लाह ने 1819 के अंदर में आंदोलन शुरू किया था, ठीक है, बंगाल के इलाके में, स्पेशली बंगाल भी, वो भी ईस्टर्न बंगाल के इलाके में, ठीक है। दूदू मियाँ या दादू मियाँ जो उनके बेटे का नाम था। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये दोनों ही नाम आते, कल भी बताया था मैंने। तो जो बच्चे ऐप में भी थे उन लोगों की रिवीजन भी हो रही है यहाँ पर में कंटिन्यूसली, ठीक है। तो आपको रिवीजन होती रहनी चाहिए, ठीक है। बहादुरपुर करके एक जगह है, आज भी वो जगह आप लोगों को मिलेंगी बांग्लादेश के अंदर में, क्योंकि पूर्वी बंगाल का इलाका था वो, वहाँ पर में ये दादू मियाँ जो है वो चलाते थे अपना कामकाज वहाँ से। अब देखिए ये क्वेश्चन था आप लोगों का, ठीक है, बताइए फरेजी विद्रोह का नेता कौन था, पोल दे दिया जाए प्लीज़ जल्दी से एक बार। देखिए, अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स आप लोगों से, तो दादू मियाँ किसके लड़के थे, ठीक है, अपने पिताजी के लड़के थे वो, हाजी शरीयतुल्लाह के। आपको बताना चाहूँगा कि हाजी शरीयतुल्लाह के नाम पे एक डिस्ट्रिक्ट भी है बांग्लादेश के अंदर में, शरीयतुल्लाहपुर करके, ठीक है, शरीयतपुर। तो दादू मियाँ उनके लड़के थे। तो शरीयतुल्लाह दिया नहीं है तो दादू मियाँ ने लीड किया आगे, एक ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों को, है ना। अपने पिताजी की मृत्यु के बाद में दादू मियाँ ने उसको चलाया था आंदोलन को,
नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर में देखिए आपका निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि दी जाने लगी? राय बहादुर, खान बहादुर, ठीक है, अदरक बहादुर, लहसन बहादुर, ये सब आप लोगों की उपाधियां दी जाने लगी किसके समय काल के अंदर में? और भारतीय लोग बड़े इससे खुश भी हो जाते थे। जी, तो ये वो तुम्हारे चचा का जो लड़का था ना, लॉर्ड लिटन, उसके समय काल के अंदर में दी जाने लगी। ठीक है, ये लॉर्ड लिटन के समय में क्या क्या हुआ? लॉर्ड लिटन के समय में आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि दिल्ली दरबार भराया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 इन्हीं के समय में हुआ। आर्म्स एक्ट अमेंडमेंट जो था 1878 का, उसी इन्हीं के समय में हुआ था, जिसमें भारतीयों के हथियार रखने से मना कर दिया गया। ठीक है, सिविल सर्विसेज की एज घटा दी गई, 21 साल से 19 साल कर दी गई। इसने ये भी नहीं सोचा, ये भाई ने भाई माना कि यार तुम्हारे को कोई जो है, या तुम्हारी शादी जो है तुम्हारे मम्मी पापा ने बचपन में फिक्स कर दी होंगी। हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है ना, लड़के का दिल ही टूटता 18 साल की उम्र में। ठीक है, लड़के का दिल 18 साल की उम्र में टूटता, 16 17 18 साल की उम्र में टूटता उसका दिल। 2 साल तक जो है उसको संभलने में लगते। ठीक है, 22-23 साल का होता तब जाके उसको समझ में आता कि भाई यार अब क्या करे, कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, फिर 24-25 साल की उम्र में वो कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करके फिर जॉब पे लगता हो। ठीक है, और तुम बोल रहे हो 19 साल के अंदर में लग जाए, तो मतलब क्या करें हम लोग? ठीक है, दिल ना टूटवाए। ठीक है, तो लॉर्ड लिटन जो था फ्रेंड्स, इसके समय में हुआ था। राय बहादुर, खान बहादुर। चलिए मेरी आंसर बहादुर लोग जल्दी जल्दी से आंसर आप लोग करते रहेंगे, तो जितने भी आंसर बहादुर है आंसर करते जाए जल्दी जल्दी से। तो आप लोगों को भी आंसर बहादुर की उपाधि देता हूं मैं। सॉरी। लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को किस वर्ष प्रतिबंधित किया था? बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई का लीजिए आपका क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन। तो आप देख पा रहे हो जो पढ़ाया था ना वही आया आप लोगों के पेपर के अंदर में। ये क्वेश्चन मैं कब से आप लोगों को करवा रहा हूँ और आपको बता रहा था। आप देखिए 15 मार्च को लीक पेपर के अंदर में था, मैंने लीक नहीं किया था पेपर, लेकिन ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करिए आप सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। 1878 के अंदर में, 1878 के अंदर में ये जो है आप लोगों का हुआ था। और किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, लॉर्ड लिटन के जितने भी काले कारनामे हैं आप लोगों को बता दिया मैंने। ठीक है, चलिए तो ए इज द करेक्ट आंसर। व्हेन डिड गांधी जी स्टार्ट क्विट इंडिया मूवमेंट? ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? पोल दे दिया जाए प्लीज जल्दी से एक बार। चलिए पोल के अंदर में भी आंसर कर देंगे, और लाइक एंड शेयर भी करते रहो यार सभी लोग जल्दी जल्दी से, तभी मजा आएगा आप लोगों को और भी बढ़िया तरीके से पढ़ाने में। देखिए तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है आप लोगों का। ठीक है, तो 69% ही लोग हैं जिन्होंने सही आंसर दे पाए हैं, मतलब अभी भी 31% लोग हैं जिन्होंने गलत आंसर किया है। ठीक है, तो अगस्त क्रांति, और वो भी कब हुई थी? 1942 के अंदर में। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब ये भारत छोड़ो ये नारा किसने दिया था ये आप लोगों को बताना है। आप लोगों को मैं बार बार रिवीजन इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको याद होता जाए। तो भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया था बॉम्बे से। हीरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट किसको कहते हैं? हीरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, तो हीरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं आपको अरुणा आसफ अली को। ठीक है, इन्होंने गोवालिया टैंक मैदान के अंदर में झंडा फहराया था। ठीक है, जब बाकी सारे नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था तब। गांधी जी है क्या कहीं पे अपने? गांधी जी किधर में? चलिए कोई बात नहीं, गांधी जी को इधर से उठा लेते अपन। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में। और कहाँ रखा गया था उनको अरेस्ट करने के बाद में? अरेस्ट करने के बाद में इनको रखा गया था फ्रेंड्स आपका, ठीक है, आगा खान पैलेस के अंदर में। आगा खान पैलेस, हाँ बढ़िया सुंदर सा पैलेस है वो, पूरा महल टाइप का पैलेस पुणे के अंदर में। ठीक है, वहाँ रखा गया था उनको। अभी मैं एक बार विजिट भी किया वो आगा खान पैलेस को, मैंने वहाँ देखा पूरा उनकी
जो स्मृतियाँ थी पूरी गांधी जी की, कैसे कैसे वो रहे, उनकी ज़िंदगी के कुछ बहुत ही बढ़िया वाले लम्हे वहाँ पर में उन्होंने गुजारे आगा खान पैलेस के अंदर में। ठीक है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था बम्बई में, कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया गया था? अब देखिए बॉम्बे के अंदर में पास किया गया था, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये उसके कुछ दिन पहले ही पास किया गया होगा जब आंदोलन होना था। जी, तो 8 अगस्त को तो वो स्टार्ट हुआ था आप लोगों का। ओके, तो भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पास किया गया था ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, आपका तो भारत छोड़ो मुंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया गया आप लोगों का 8 अगस्त को, और यही से जो है फ्रेंड्स आप लोगों का माना जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। एक्चुअली में हुआ क्या था मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए 14 जुलाई 1942 को पहले ये वर्धा के अंदर में पास हुआ, वर्धा में। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए वर्धा में कब पास हुआ था, ठीक है, सेवाग्राम वर्धा में, ठीक है, तो ये हुआ था 14 जुलाई 1942 को। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स 8 अगस्त को ठीक है बॉम्बे में बैठे ये लोग 1942 के अंदर में, और बोला कि भाई अब चलो, ठीक है, उठते हैं, खड़े होते हैं और आंदोलन शुरू करते हैं। उसी दिन रात में जो है सबको उठा लिया गया, सच में उन्होंने, उनके उठने के पहले उनको अंग्रेजों ने उठा लिया सबको। ठीक है, तो 8 अगस्त 1942 को जो है ये प्रस्ताव पास किया गया था बम्बई की बैठक के अंदर में। 14 जुलाई को वर्धा के अंदर में पास किया गया था, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, देखिए आप लोगों का टीआरई 3.0 का क्वेश्चन सोशल साइंस के अंदर में पूछा गया 15 मार्च 2024 को लीग पेपर के अंदर में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किसने किया था? अब देखिए ये क्वेश्चन आपका, भाई ये कोई क्वेश्चन है यार, आह्वान की बात करी, किसने नारा दिया था वो नहीं बोला यहाँ पर में, किसने आह्वान किया था, किसने बोला था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो करके। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने ये जो है फ्रेंड्स आह्वान किया था। बाकी एक्चुअल में जो ये नारा था ये दिया किसने था? नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने, लेकिन आह्वान किसने किया था भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान? ठीक है, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया। भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? आंदोलन वो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। और ये एक्चुअल क्वेश्चन है अभी आपका भाई, ठीक है, 15 मार्च का। ठीक है ना, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत के अंदर में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है फ्रेंड्स? ठीक है, तो देखिए एक्चुअल में जो है फ्रेंड्स भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है लॉर्ड क्लाइव को। क्यों? क्योंकि जो है ना बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, ये हुई थी आप लोगों के 1757 के अंदर में। और इस युद्ध के अंदर में जो है पहली बार जो सिराजुद्दौला था उसको हराकर अंग्रेज़ों ने अपना पपेट किंग मीर जाफ़र बिठा दिया था। ठीक है, पपेट नवाब। उसके बाद में 1765 के अंदर में आपका 1765 के अंदर में इलाहाबाद की संधि के तहत, ठीक है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको दीवानी अधिकार दिलाने में भी रॉबर्ट क्लाइव का ही हाथ था। उसी ने ये नेगोशिएशंस किए थे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ में कि हमको जो है ये अधिकार दे दो करके। तो फ्रेंड्स ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो? लॉर्ड क्लाइव। और बीपीएससी के 66वीं बीपीएससी के अंदर जब ये क्वेश्चन आया था तब भी इसका आंसर भी जो है आप लोगों का सी ही माना गया था। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। जालियनवाला बाग हत्याकांड किस दिनांक को हुआ था? एक बार पोल दे दीजिए, जल्दी से देख लेते कितने लोगों को याद है ये। ठीक है, चलिए पोल भी आप लोगों की तरफ में आ गया, पोल के अंदर में भी आंसर कर दीजिए आप सभी लोग। उस दिन कौन सा वाला त्यौहार था ये भी बता देंगे आप सभी। त्यौहार कौन सा था उस दिन? ठीक है, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। जल्दी आंसर करेंगे आप सभी लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो जालियनवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अब ये आपको ना क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि भाई आप लोग एग्जामिनर के जो ट्रैप है उसमें फंसे ना। 13 अप्रैल था वो आपका, ठीक है, 13 अप्रैल। ओके, जो लोग 12, 11 ये लगा रहे हैं ना उन लोगों का सबका गलत है यहाँ पर में। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि वो आंसर 13 अप्रैल होना चाहिए था, तो आंसर इसका ई होगा आपका, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो ये कब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ऐसे वाले? जब आप लोग बहुत सारे प्रैक्टिस करते हो। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में सबसे पहले आपका रॉलेट सत्याग्रह कौन से दिन मनाया गया था? बताइए, रॉलेट सत्याग्रह कौन से दिन मनाया गया था? कोई बता सकता है मुझे?
रॉलेट सत्याग्रह। तो रॉलेट सत्याग्रह का दिन मेरे बताने के पहले सभी लोग बता देंगे यहां पर मैं, ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह, सत्याग्रह जो है आप लोगों का फ्रेंड्स ये मनाया गया था आपका 6 अप्रैल, ठीक है, 1919 को गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ ये आंदोलन शुरू किया था, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स क्या होता है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में रॉलेट सत्याग्रह जो चल रहा था उसमें सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, कौन थे, ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, तो ये दो लोग थे, लेकिन मेन जो थे उनके वो थे सैफुद्दीन किचलू, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू, इनको अरेस्ट कर लिया गया कब, 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल को। तो इनको छुड़ाने के लिए ये भीड़ इकट्ठा हुई थी इनके अरेस्ट के विरोध में, ठीक है, कब, 13 अप्रैल को। शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जनरल डायर ने क्या किया, गोलियां चलवा दी उनके ऊपर में, ठीक है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग मरे थे, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, ये भी एक क्वेश्चन है। अब चलिए बताइए आप लोग, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। चलिए लाइक एंड शेयर भी करते रहिए फ्रेंड्स सभी लोग जल्दी से, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे, ठीक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आपको बताना है यहाँ पर मैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट आप लोगों को बोल रहा हूँ। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जालियनवाला बाग हत्याकांड के अंदर में कितने लोगों ने की मौत हो गई थी जी, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का 379, जबकि ये आंकड़ा बहुत कम बताया अंग्रेजों ने। जब आपको बता दूं फ्रेंड्स, ठीक है, कि हजारों जो लोग थे, ठीक है, उनकी मौत हुई थी, हजारों लोगों की मौत, लेकिन अंग्रेजों ने अपने आंकड़े के अंदर में कितना बताया, केवल 379 लोगों की मौत हुई थी, ठीक है। तो कम से कम जो है फ्रेंड्स 1000 लोग तो यहाँ पर में का उनकी मौत हुई थी, और उससे 2 से 3 गुना लोग जो है वो जख्मी हो गए थे, लेकिन अंग्रेजों के अनुसार 379 लोग मरे थे, ठीक है। जालियनवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था, कौन सा दिन था, देखिए फिर से आपका क्वेश्चन, एग्जाम के दिन आया वाला क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। जालियनवाला बाग हत्याकांड कौन से दिन हुआ था, बैसाखी या वैसाखी जो है फ्रेंड्स उस दिन हुआ था, ये याद रखना आप सभी लोगों ने। और ये आप लोगों का 15 मार्च 2024 को जो लीक पेपर था उसके अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप सभी लोग। जालियनवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, बिहार एस्टेट टीजीटी जो था आपका एस्टेट वाली एग्जाम के अंदर में 18 सितंबर 2023 को पूछा गया प्रश्न, ठीक है। आगे में अब आप लोगों के टीआरई के अंदर में पूछा जा सकता है, एस्टेट के अंदर में आया हुआ प्रश्न आप लोगों का, ठीक है। 4 ऑप्शन ये आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए जोड़ा गया आप लोगों के लिए यहाँ पर में प्रैक्टिस के लिए आपकी। तो जालियनवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था, तो हंटर कमीशन का गठन किया गया था, ये याद रखना आप सभी लोगों ने। जालियनवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था, तो ए इज द करेक्ट आंसर आप लोगों का। इसको जो है फ्रेंड्स व्हाइट वॉश कमीशन भी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाइट वॉश कमीशन किसको कहा जाता है, व्हाइट वॉश कमीशन, ये हंटर कमीशन को कहा जाता है व्हाइट वॉश कमीशन। अभी थोड़े दिन पहले जब मैं आप लोगों को पेड क्लास में पूरा डिटेल में वाइसराय और गवर्नर जनरल पढ़ा रहा था, उस समय में भी मैंने इसको रिवाइज करवाया था आपको हंटर कमीशन के बारे में, ठीक है। व्हाइट वॉश कमीशन कहते हैं क्योंकि सबके दाग धो दिया था उसने, जनरल डायर के, माइकल वुडवेयर के, और जितने भी लोग थे उस समय में इन्वॉल्व, सबके दाग धो दिए, बोले किसी की गलती नहीं है उसके अंदर में, तो व्हाइट वॉश कमीशन, ओके। चलिए, और कांग्रेस ने भी एक समिति बनाई थी, ठीक है, इसकी जांच के लिए, आपके जालियनवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए वो कमेटी बनाई थी मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। तो अगर आपसे बोला जाए कि सरकार ने किस समिति का गठन किया था, तो हंटर कमीशन का। लेकिन अगर आप लोगों से बोला जाए कि कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में कमेटी बनाई थी जांच करने के लिए, कांग्रेस की कमेटी, वो थी मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। एक क्वेश्चन आया था कि इस जांच की रिपोर्ट लिखने का काम किसको दिया गया था, लिखने का काम, रिपोर्ट लिखने का काम गांधी जी को दिया गया था, ठीक है। ये कमेटी का काम था जांच करने का, ठीक है, और जो रिपोर्ट लिखने का काम था पूरा का पूरा, क्योंकि एक रिपोर्ट लिखने के लिए एक पूरी टेक्निकल टर्म्स और वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी गई थी मोहनदास करमचंद गांधी जी को, ठीक है, गांधी जी को जिम्मेदारी दी गई थी लिखने की। जालियनवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित सीमा जांच समिति
या हंटर समिति जिसको बोलते हो आप लोग, ठीक है, किस भारतीय को जगह मिली थी उसके अंदर में। अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोगों का ये भी है, आपको बताना है कि कौन सा भारतीय था जिनको जगह मिली थी इसके अंदर में। देखिए इसके अंदर में जो है फ्रेंड्स दो भारतीय लोग भी थे, ठीक है, जो आप लोगों का हंटर कमीशन बना था ना, उसमें दो भारतीय लोग थे। एक थे फ्रेंड्स यहाँ पर में चिमनलाल, ठीक है, हरीलाल सीतलवाड़, ठीक है। तो सर चिमनलाल हरीलाल सीतलवाड़ थे, ठीक है, एक व्यक्ति जो भारतीय थे, और एक थे पंडित जगत नारायण। तो पंडित जगत नारायण, ये दो ऐसे लोग थे फ्रेंड जो भारतीय थे और इस कमेटी का भी हिस्सा थे, ठीक है। इन्होंने अपना विरोध जताया, लेकिन इनके विरोध से कुछ नहीं होता ना, यहाँ पर में मेजोरिटी में तो ब्रिटिशर्स ही थे। तो मोर देन वन ऑफ दी, अब वो आंसर हो जाएगा आप लोगों का, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चिमनलाल हरीलाल सीतलवाड़ और पंडित जगत नारायण दोनों को इस समिति का हिस्सा बनाया गया, लेकिन इस समिति के अंदर में अंग्रेजों की मेजोरिटी होने के कारण जो है फ्रेंड्स, ठीक है, इन लोगों की कुछ चली नहीं, जो क्योंकि डिसीजन तो मेजोरिटी से लेना होता है, ठीक है, कमेटी के अंदर में कोई भी। तो इस कमेटी के अंदर में डिसीजन मेजोरिटी से हुआ, और हमारे चिमनलाल और जगत नारायण जो थे उन्होंने कुछ कर नहीं पाए वो लोग उसके अंदर में ज़्यादा कुछ भारतीयों को न्याय दिलाने के लिए। तो अंग्रेज़ों ने केवल और केवल जो है क्या किया था, नाम मात्र के लिए रखा है, इनको रखा था। तो लिख दीजिए आप लोग कौन से दो लोग थे इसके अंदर में इंडियन मेंबर्स के रूप में जिनको शामिल किया गया था हंटर कमीशन के अंदर में, ठीक है। तो चिमनलाल हरीलाल सीतलवाड़ और पंडित जगत नारायण, ठीक है। जालियनवाला बाग हत्याकांड नरसंहार जो था किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था, ठीक है। कौन सा सत्याग्रह था जिसके जस्ट बाद जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ। जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके वो कौन से इसके जस्ट बाद हुआ था, ठीक है। तो देखिए जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल को, ठीक है। इसकी पूरी की पूरी कहानी आपको बताया मैंने, 1919 में हुआ था, ठीक है। उससे पहले 6 तारीख को क्या हुआ था आपका, रॉलेट सत्याग्रह, 6 अप्रैल। देखो ये तारीख याद रखनी है आप लोगों ने, 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है। कौन सा, रॉलेट सत्याग्रह हुआ था। इसको डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर। भारत का पहला अखिल भारतीय संघर्ष कौन सा था, एनसीईआरटी की लाइन है, रॉलेट सत्याग्रह भारत का पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह था, पूरे इंडिया में एक साथ एक दिन मनाया गया 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है आपका, 9 तारीख को सैफुद्दीन किचलू जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था 9 अप्रैल 1919 को। उसके विरोध में 13 अप्रैल को जालियनवाला बाग में अमृतसर के अंदर में लोग इकट्ठा हुए थे जिन पर गोलियां चला दी गई थी, ठीक है। और सरकारी आंकड़ों के अनुसार कितने लोगों की मौत हुई थी, चलिए ये भी क्वेश्चन बता दीजिए आप सभी लोग, सरकारी आंकड़ों के अनुसार कितने लोगों की मृत्यु हुई थी। निम्नलिखित में से कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, ठीक है, जिसमें कांग्रेस स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। देखिए फ्रेंड्स हुआ क्या था कि गांधी जी ने जो है ना घोषणा कर दी थी, ठीक है, 1922 के अंदर में कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसको बंद कर रहे हैं, असहयोग आंदोलन जो है उसको बंद कर रहे हैं। काफ़ी सारे नेता गांधी जी से सहमत नहीं थे इस मामले में, ठीक है। उसी दौरान, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के उस समय के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन जो चल रहा था वो गया में चल रहा था, और उसके अध्यक्ष थे आपके चित्तरंजन दास, CR दास। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, गया अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, और बोला कि भाई हमको चुनाव लड़ना चाहिए करके, और हम लोग जो है कांग्रेस स्वराज पार्टी या स्वराज पार्टी का गठन कर रहे हैं, और इसके ज़रिए हम लोग क्या करेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने तो ये निर्णय लिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया गया अधिवेशन के अंदर में। तो दिसंबर 1922 के अंदर में एनुअल सेशन चल रहा था गया में, बिहार में, ठीक है। तो 1922 का सेशन कहाँ पर में हुआ था, कांग्रेस का गया में हुआ था, ठीक है। उसके अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास। उन्होंने अपना रिजिग्नेशन दे दिया और स्वराज पार्टी की स्थापना की उन्होंने, क्योंकि उनकी बात नहीं मानी जा रही थी चुनाव लड़ने वाली, और वो चाहते थे कि चुनाव लड़ा जाए, ठीक है।
चलिए, तो आप लोगों के आंसर जो है फ्रेंड्स आ रहे हैं। मैं आप लोगों को कुछ जो है यहाँ पर मैं और भी क्वेश्चंस करवाना चाहूँगा, और ये क्वेश्चंस आप लोगों के देखिए एग्जाम वाले, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मैं आपको एनसीईआरटी का प्रूफ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर मैं इसके लिए, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को इसमें डाउट रहता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या टाइप का आप लोगों को एनसीईआरटी की वेबसाइट से प्रूफ दिखाता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट टेंशन ही नहीं। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एमपी पुलिस कांस्टेबल दोनों एग्जाम के अंदर में आ चुका है आप लोगों का। आंसर जो है फ्रेंड्स इसका क्या होगा, कावेरी होगा या गोदावरी होगा, ठीक है। अब आप लोगों को ये लगाना था। अब दोनों ही आंसर, दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर मैं आप लोगों के दे दिए गए, कावेरी भी दे दिया गया। कई सारे लोग अब कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके अंदर में भी कावेरी लगाए गोदावरी लगाए। तो दक्षिण गंगा जब दिया जाता है फ्रेंड्स, आंसर आप लोगों को गोदावरी लगाना है। मैं एनसीईआरटी पे लेकर चलता हूँ। देखो आपको ये दिख रहा है ncrt.nic.in, ये दिख रहा है क्या, पहले ये बताओ, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ, ये दिख रहा है क्या आपको, ncrt.nic.in दिख रहा है आपको, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे हूँ मैं डायरेक्टली, ठीक है। चलो, उसके बाद में आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो कि गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुला की मतलब कि आपका जो ये दक्षिण भारत है उसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है। नासिक से निकलती है, ये नासिक डिस्ट्रिक्ट से, महाराष्ट्र से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। कितनी इसकी लेंथ है, 1465 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, ठीक है, 1465 किलोमीटर, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड दक्षिण गंगा, इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, डायरेक्टली आप देख सकते हो। तो दक्षिण गंगा के नाम से किसको जाना जाता है, गोदावरी नदी को जाना जाता है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। तो गोदावरी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है, दक्षिण गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ यहाँ पर में, आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। अब इसको आंसर क्या लगाओगे आप लोग, क्योंकि आंसर तो आप लोगों ने बेसिकली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाना है ना, आप लोगों ने जो सही है वो लगाना है आप लोगों ने आंसर। तो फिर से एक बार दिखा देंगे आप लोगों को प्रूफ, एनसीईआरटी का प्रूफ, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा नहीं कि एग्जाम्स में नहीं आएंगे, पहले भी एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है। एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन का आंसर क्या लगाना है आप लोगों ने, ठीक है। तो दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, ये 15 मार्च को लीक्ड वाले पेपर में था। तो गोदावरी इज द आंसर आप लोगों का, बी इज द आंसर। और फिर से देखिए आप लोग, ठीक है, एनसीईआरटी की वेबसाइट एनसीईआरटी आप लोगों का डायरेक्टली, और दक्षिण गंगा, ठीक है, किसको कहा गया है, गोदावरी को कहा गया है आप लोगों का, गोदावरी की। चलो आप लोग यहाँ पर में मेरे को ये बता दो कि इसकी लेंथ कितनी है, आप लिख दो गोदावरी और उसकी लेंथ लिख दो आप लोग। चलो गोदावरी नदी की लेंथ लिख देंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाने की संभावना है। जब ये क्वेश्चन आया है मतलब एग्जामिनर के पास में ये पेज होगा, वो इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, हुंड्रू फॉल्स जो है आपका कौन से प्लेट्यू के ऊपर में है, बताइए कौन से पठार पर है हुंड्रू जलप्रपात, ठीक है। डायरेक्टली ये तो बहुत बढ़िया भी है आप लोगों का, हुंड्रू जलप्रपात बताइए। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, हुंड्रू जलप्रपात जो है आप लोगों का, ये पहली बात तो आप लोगों को मिलेगा रांची में, ठीक है। रांची कहाँ पर में है, तो झारखंड में, ठीक है। झारखंड कहाँ पर में है, तो झारखंड जो है छोटा नागपुर के पठार के ऊपर में है, छोटा नागपुर का पठार। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आप लोग मुझे बताइए कि हुंड्रू जलप्रपात कौन सी नदी की वजह से बनता है, ये क्वेश्चन अब आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। रांची को जो है फ्रेंड झरनों का शहर भी कहते हैं आप लोग, कौन सी नदी से बनता है ये हुंड्रू जलप्रपात आप लोगों का, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो हुंड्रू जलप्रपात बनता है आप लोगों का सुवर्ण रेखा नदी के वजह से, उसके जो उसका रास्ता जो है उसमें जो गिरती है नदी आप लोगों की, ठीक है, उसके वजह से बनता है। सुवर्ण रेखा नदी, दामोदर नहीं है, स्वर्ण रेखा नदी की वजह से, स्वर्ण रेखा जो नदी है उसके वजह से ये बनता है। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो आप लोग। हुंड्रू जलप्रपात कौन से नदी की वजह से बनता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, आप लोगों को आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप सभी लोग जो है इस सेशन को लाइक कर चुके होंगे, जितने भी बच्चे अपनी अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर में निभा रहे होंगे, ठीक है, अच्छे से, और चाह रहे होंगे कि और भी आप लोगों के सेशन